सावन कृष्ण पक्ष नवमी विक्रम संवत 2082। आज दिन शनिवार, दिनांक 19 जुलाई। सभी बच्चों का मंगलमय हो। आज का मुख्य टॉपिक है आपका सामाजिक समरसता। ये सामाजिक अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम लोग ध्यान से अभी समझेंगे। सामाजिक समरसता का मतलब क्या होता है? तो सामाजिक समरसता का मतलब होता है समाज में भाईचारा। अब भाईचारा क्या होता है, इस पर फिर आगे बढ़ेंगे। सद्भाव और एकता की भावना, अगर ऐसी भावना हम सबों के बीच है तब ये एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। ठीक है, कैसे बनेगा? तो सबसे पहली चीज कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी का विचार जब मिलेगा तब ये उसको भाईचारा कहेंगे। पसंद करते हैं और हम शराब पसंद करते हैं तो भाईचारा कभी नहीं बन सकता है। भाईचारा का मतलब ही होता है विचार का मिलना। तो आप भी चाय पसंद करते हैं, हम भी चाय पसंद करते हैं। आप भी पूजा करना पसंद करते हैं, हम भी पूजा करना पसंद करते हैं। आप दाल भात पसंद करते हैं, हम भी दाल भात पसंद करते हैं। तो ये भाईचारा हो गया। तो ये जब विचार मिलेगा तब उसे क्या कहेंगे? भाईचारा। सामाजिक सद्भाव, सद्भाव क्या है? अब देखिए, अपने समाज में कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं, कुछ चाचा का बेटा है, बड़े हैं, तो उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करना। हम शिक्षक को देखते हैं तो नमन करते हैं। तो ऐसी अगर भावना है, बड़ों के प्रति आदर सम्मान है, तब उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक सद्भाव। और सभी लोग जब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, एक विचार से चलने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? यानी सामाजिक समरसता के 3 मूल मंत्र है: भाईचारा, सद्भाव और। ठीक है, अब ये स्थापित कैसे होगा तो हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। हम एक उदाहरण देते हैं कि भाईचारा, सद्भाव और एकता समाज के बीच कैसे स्थापित होगा। अभी देखिए कि सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत जगह है जो कांवर उठा रहे हैं, लोग बोलबम जा रहे हैं, कोई कहीं पूजन कर रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है। सभी लोग जहां मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा है, शक्ति है, उस हिसाब से सब लोग एक जगह से दूसरे स्थान जा रहे हैं। तो त्योहार जो होता है समानता और समरसता का प्रतीक है। अब कैसे, सो उदाहरण से हम समझेंगे। हम बोलबम जाते हैं तो सबसे पहले क्या खरीदते हैं? कपड़ा। क्या खरीदते हैं? कपड़ा खरीदते हैं। तो कपड़ा किसके यहां से हम खरीदते हैं? अपने समाज के व्यक्ति, जो कोई बेचने वाले होते हैं, उनसे खरीदते हैं। ठीक, फिर उसको सिलाने के लिए जाते हैं। सिलाने के लिए हमारे समाज का व्यक्ति होता है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि ब्राह्मण कपड़ा सिलता है, हम ही सबके बीच का कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, कपड़ा सिला गया, उसके बाद हम बहंगी खरीदते हैं। बहंगी किस जाति के यहां से खरीदते हैं? कहीं डोम बनाता है तो कहीं जो है बीन जाति बनाता है। मतलब जाति सूचक मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन वो भी सम्माननीय है। वो जाति बनाते हैं और उनके यहां से हम बहंगी खरीद के लाते हैं पूजन के लिए। उस बहंगी में कहीं कोई छुआछूत नहीं है। फिर हम लुटिया खरीदते हैं। अगर पीतल का लुटिया खरीदते हैं तो कसेरा के यहां से खरीदते हैं। कसेरा हम सभी के बीच का व्यक्ति है। अगर मिट्टी का खरीदते हैं तो कुम्हार के यहां से खरीदते हैं, तो कुम्हार हम सबों के बीच का है। तो हम सभी समाज के व्यक्तियों से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। फूल खरीदते हैं तो माली के यहां से खरीदते हैं, है कि नहीं? प्रसाद खरीदते हैं तो हलवाई के यहां से खरीद रहे हैं। और इससे किसका विकास हो रहा है? तो हमारे समाज का विकास हो रहा है। अब देखिए कि सभी जगह से खरीद के हम कहां जाते हैं? बोलबम जाते हैं। बोलबम जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो जगह जगह पे सेवा शिविर भी लगाया रहता है। बोलबम से जब लौटने लगते हैं तो अपने समाज के लिए हम प्रसाद खरीदते हैं। प्रसाद किसके यहां से खरीदे? तो फिर वही हमारे वर्ग के बीच के लोग होते हैं। उसमें कहीं कोई ब्राह्मण और राजपूत प्रसाद नहीं बेचते रहता है, कहीं कोई पुष्प ब्राह्मण नहीं बेचते रहता है, वो हमारे समाज के बीच का व्यक्ति होता है, माली होता है। ठीक है, तो हम सभी जगह से खरीदते हैं। फिर सवारी का उपयोग करते हैं, बस का हो, टेम्पू का हो, हवा हवाई का हो, रिक्शा का हो,
किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो उसमें कौन सा व्यक्ति होता है? हमारे ही बीच का कोई ड्राइवर होता है। तो जब हम त्योहार मनाते हैं इसमें हम कई जाति से जुड़ जाते हैं, तो इसी को सामाजिक समरसता कहते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई हिंदू धर्म के अलावा कोई त्योहार नहीं है जिसमें समाज के सभी वर्गों से कुछ न कुछ लिया जाए। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। छठ पर्व में छोटी से छोटी वस्तुएं से लेके और बड़े से बड़े वस्तुओं का उपयोग हमारे समाज के बीच का होता है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई त्योहार बता दीजिए हिंदू धर्म के अलावा समाज से नहीं जुड़ा होता है। हिंदू धर्म का जब मेला लगता है, अब देखिए कि मेला में गुपचुप बेचने वाला कौन जाति का है? शाह जाति का है, हलवाई जाति का है, टेंट बनाने वाला निम्न वर्ग का है, उसके बाद पूजन कराने वाला ब्राह्मण होता है, लेकिन पूजन का सारा व्यवस्था देखने वाला वो हमारे बीच का व्यक्ति होता है। फूल लाने वाला, साफ सफाई करने वाला, हर